हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारा चौथा पाठ चंदन से महकता कर्नाटक यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका मनस्विनी है। वैज्ञानिक पिता और शिक्षिका माँ की संतान मनस्वी ने लिखने पढ़ने की अभिरुचि विरासत में पाई है। भारत भ्रमण के दौरान देश की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत के विषय में प्राप्त जानकारी को इन्होंने लेख और निबंधों की एक श्रृंखला में बांधा है। प्रस्तुत लेख उसी श्रृंखला से लिया गया है। बच्चों, अक्सर आप विद्यालय के द्वारा आयोजित शैक्षिक यात्राओं पर जाते होंगे। विद्यालयों द्वारा इन यात्राओं के आयोजन का उद्देश्य छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना ही होता है। इसके साथ साथ उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की संस्कृति, जल, वायु, रहन सहन और खान पान की जानकारी देना भी होता है। मनोरंजन के माध्यम से सीखना शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। हम शैक्षिक यात्रा क्यों निकालते हैं? यात्रा व भ्रमण ज्ञान अर्जन व सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर स्कूल के शैक्षिक भ्रमण में मिलता है। रोज़ाना की दिनचर्या से कुछ हटकर नए स्थानों पर घूमने से सिर्फ ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को तंदुरुस्त बनाता है। इसी के चलते शिक्षा संस्थान बच्चों को इस तरह की शैक्षिक यात्राओं पर ले जाते हैं। यात्रा से बच्चों में अवेयरनेस बढ़ती है। चीज़ें संभालना, टिकट रखना, समय पर गाड़ी पकड़ना, अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य बनाना आदि शैक्षिक यात्रा का उद्देश्य होता है। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने कर्नाटक राज्य के विषय में जानकारी दी है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। भारत के सबसे सुंदर शहरों में एक कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से महज 140 किलोमीटर दूर पर स्थित मैसूर एक ऐसा स्थान है जो चंदन की खुशबू से महकता है। बच्चों, भारत के इस नक्शे को ध्यान से देखो। जो लाल रंग में रेखांकित किया भाग है वो कर्नाटक राज्य का है। कर्नाटक भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो आइए चंदन से महकता कर्नाटक इस पाठ को पढ़े और शैक्षिक यात्रा का अनुभव लें। विद्यालय के छात्रों के साथ शैक्षिक भ्रमण के लिए मैसूर के वृंदावन उद्यान जाना है। अब शैक्षिक भ्रमण यानी कि विद्यालय द्वारा आयोजित भ्रमण जिसे छात्र कुछ शिक्षा ग्रहण करे। सभी स्टेशन पहुंच गए। हमारे लिए रेलगाड़ी का पूरा डिब्बा आरक्षित है। डिब्बे के अंदर और बाहर खूब चहल पहल है। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। कोई पीने के लिए पानी की बोतल लेने दौड़ा जा रहा है, तो कोई रास्ते में पढ़ने के लिए पत्रिकाएं खरीदने भाग रहा है। सर, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हैं? सिर घुमाकर देखा तो गौरी एक महिला का हाथ पकड़े खड़ा था। मैंने प्रश्न सूचक सृष्टि से उसकी ओर देखा। सर, ये सरोजा जी है और केंद्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य है। इन्हें एक मीटिंग के लिए मैसूर जाना है। इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और इतनी जल्दी इन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता। फिर धीरे से बोला, ये मेरी माँ की मित्र है। विद्यालय ने कर्नाटक के मैसूर शहर में वृंदावन चुना था। जैसे कि हम भी कई बार चाकूर में स्थित उद्यान जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्यालय ने कर्नाटक जाने के लिए रेलगाड़ी का एक डिब्बा आरक्षित किया है। आप में से कई बच्चों ने रेल में सफ़र किया होगा। जब हम रेल में सफ़र करने के लिए आरक्षित स्थान करते हैं, तो उस स्थान पर केवल गंतव्य तक हमारा ही अधिकार होता है। जब हम सफ़र करते हैं, तो उस सफ़र के प्रति हमारे मन में उत्कंठा निर्माण होती है। सफ़र के दौरान लगने वाली सामग्री जैसे पानी, खाना, समय बिताने के लिए अखबार, यह सब हम खरीदते हैं।
स्वयं भी कई बार ऐसी परिस्थितियों से दो चार हो चुका हूँ, इसीलिए सरोजा जी की परिस्थिति समझ सकता हूँ। एक हाथ में स्ट्रोलर बैग का हैंडल, दूसरे हाथ में बड़ा सा हैंडबैग। इस विषम परिस्थिति में पड़ने पर भी चेहरे पर हड़बड़ाहट का नामो निशान तक न था। बुद्धि प्रदीप्त नेत्र और पद की गरिमा के अनुरूप व्यक्तिमत्व वाली सरोजा जी को मैं मना न कर सका। हमारा तो पूरा डिब्बा आरक्षित है, आप अवश्य हमारे साथ चले। मेरे छात्र आपका साथ पाकर निश्चित ही लाभान्वित होंगे। सरोजा जी के चेहरे पर आश्वस्ति का भाव आ गया। उन्होंने मुझे और मेरे छात्रों को धन्यवाद दिया। कई बार सफ़र के दौरान हम देखते हैं कि हमारे आरक्षित स्थान के अगल बगल में कई लोग खड़े होते हैं। उनको आरक्षित स्थान करने के बावजूद भी सीट नहीं मिल पाती, तो सोचिए पूरे सफ़र में उन पर क्या बीतती होंगी। ऐसा ही प्रसंग प्रधानाचार्य के ऊपर आया था। उन्हें भी मैसूर जाना था। उन्होंने अचानक गर्वी से कहकर अपना कर्नाटक जाने का स्थान निश्चित कर दिया। इतने बड़े ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति का साथ पाकर सभी जन खुश थे। आज के लिए इतना ही। अगला भाग हम अपने